संभल में हिंसा के बाद जहां लगातार कार्रवाई जारी है, तो अब इस मामले में सरकार ने न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं। वहीं संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट है। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वहीं आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और साथ ही साथ संभल विवाद को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। वहीं संभल में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया है। वहीं हिंसा के बाद से अब तक संभल के नेताओं की एंट्री भी बैन कर दी गई है। तो संभल में आज जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही यूपी पुलिस को फुट मार्च करने के साथ ही सभी लोगों से बातचीत कर इलाके में शांति बनाए रखने को कहा गया है। इसके साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर भी रख रही है। किसी भी तरह के आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, संभल में हुई हिंसा के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट है और पिछले शुक्रवार से पहले हमने देखा था कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बवाल हुआ और अब आज को लेकर पैनी नज़र सोशल मीडिया पर भी रखी गई है ताकि जुम्मे की नमाज वाले दिन कोई भी अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, दोबारा से ऐसा घटनाक्रम ना होने पाए, इसको लेकर नजर रखी जा रही है। अमित गंजू हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। अमित जी, लगातार आप ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में आज का दिन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज कोई ऐसी घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पहले से मुस्तैद है। क्या क्या तैयारी है आज को लेकर? देखिए शीलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 तारीख को संभल में हिंसा हुई, जिसको पुलिस ने 2 से सवा 2 घंटे में पूरा कंट्रोल कर लिया और लगभग 36 घंटे के अंदर नॉर्मल सीआई शॉप्स खुली, व्यापार हुआ, फिर से एक बार रौनक लौटी, चहल पहल फिर स्टार्ट होगी। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी दुकानें उस दौरान नहीं खोली थी, मगर अब पूरी तरीके से सामान्य हो चला है। स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, यहाँ तक कि व्यापारिक जो संगठन के लोग थे उन्होंने भी अपनी सहमति जताई और इन सबके बाद दबिश का दौर चला और गिरफ्तारियों का दौर चला। जिन्होंने जो पत्थरबाज थे, जिन्होंने पत्थर फेंके पुलिस पर, जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने आगजनी की, अब पुलिस ने एक एक करके 270 लोगों को चिन्हित कर लिया गया। लगभग 27 से ज्यादा हमारे सूत्र बताते हैं वो महिलाएं हैं जो पत्थरबाजी में थी, ईंटा चलाने में थी, पुलिस को पर हमला कर रही थी, चाहे वो रोड़ा था, ईंटा था, डेला था, मतलब पुलिस पर हमला कर रही थी। ये 27 महिलाएं जिनकी फोटोग्राफ 263 लोगों की संख्या टोटल अभी तक बताई जा रही है। 31 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 फर्स्ट फेज में एक थाना क्षेत्र से जिससे संभल है, 6 हुए दूसरे नखासा थाना क्षेत्र, उसके धीरे धीरे कुछ आर्म्स, इलिसिट आर्म्स भी बरामद हुए हैं। अब इन सब के बीच आज जुमे की नमाज है, उसके लेके प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी पूरी कमर कस ली है। एडीजी रमेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने पूरी रात भर सुबह 4:30 बजे तक उस पोस्ट ऑफिस रोड से लेकर दीप सराय से लेकर उन तमाम क्षेत्रों में गश्त की। एक टुकड़ी एडीजी के नेतृत्व में थी, एक डीआईजी के और एक एसपी संभल के नेतृत्व में टीमें थी और इनके साथ पुलिस, पीएसी, आरएफ पूरी टीम लगाई गई थी। ऐसे में आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग यहाँ पूरी टीम यहाँ तैयार पड़ी है पुलिस की और रिजर्व टीम भी रखी गई है क्योंकि 350 से ज्यादा कांस्टेबल्स को रिजर्व रखा गया है। 2000 करीब कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर, पीएसी, ऐसी पूरी टीम को तैयार कर रखा है। हाँ, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने जो यहाँ के शहर काजी उसके साथ बैठक की थी, उन्होंने इसको आश्वस्त किया था और उन्होंने अपना एक वीडियो खुद वायरल किया था स्वेच्छा से कि अननेसेसरी न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के घर के पास मस्जिदें बनी है वो नमाज वहां अदा करें और अगर चाहे दीप सराय की बात करो, चाहे बैजोई की बात, जो आसपास के क्षेत्रों से भी उस नमाज पढ़ने आए उनसे एक उन्होंने अपील की थी। उस अपील का कितना असर है तो खैर 1 बजे के आसपास पता चलेगा, मगर इन सब के बीच 4 ड्रोन कैमराओं के माध्यम से निगरानी रखी गई। कल पूरे ड्रोन कैमरा लगाए गए, 28 सीसी कैमरा लगाए गए उस जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो। अब रही बात उन लोगों की जिनकी धरपकड़ चली, एक बार फिर से धरपकड़ का दौर चला है जिसमें मैंने आपसे कहा
263 या 268, क्योंकि ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, इन लोगों की फोटोग्राफ्स को आइडेंटिफाई किया गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा इनके पोस्टर्स का, और अगर ये नहीं मिलते तो इनके खिलाफ इनाम का, ये एक प्रोसीजर होगा। अब रही आज का दिन इतना अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज यहाँ जुमे की नमाज है और चंदौसी की कोर्ट में इस पर आज ये अपनी रिपोर्ट भी दाखिल कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का गठन किया उसमें 3 सदस्य हैं, जिसका चेयरमैन इलाहाबाद के रिटायर्ड न्यायमूर्ति DK माथुर नाम आ रहा है सामने, उनका नाम रखा गया, और इसके अलावा अमित मोहन इसके सदस्य होंगे, और पूर्व DGP AK जैन। इन 3 लोगों को एक जो गठन किया गया उसमें इनको रखा गया। और इनके अलावा अगर बात की जाए चप्पे चप्पे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, जो 9 अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें पुलिस ऑफिसर्स और एडिशनल एसपीज को रखा गया है। 18 से ज्यादा मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है, और फ्लाइंग स्क्वाड 7 रखे गए हैं जो पूरी क्षेत्र में पूरा भ्रमण करते रहेंगे। इन सबके अलावा इंटरनेट क्योंकि सेवाएं अग्रिम आदेश तक बंद की गई है, मगर कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने कुछ भड़काऊ पोस्ट भी डाले थे। पुलिस ने उनको भी जो कैला देवी एक थाना क्षेत्र है उसमें अभी 2 दिन पूर्व एक युवक था, उसके नाम को हम इसलिए डिस्क्लोज करें कि वो माइनर था, इसलिए उसने भी पोस्ट किया। उसके बाद पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब उसने बताया कि उसको किसी ने ये वीडियो पोस्ट किया था और कहा था फॉरवर्ड करने को, क्योंकि उस क्षेत्र में इंटरनेट आ रहा है। ऐसी तमाम चीजें, यानी कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे।